Western influence on our society. ये पैंट भी जीन्स में से छोड़ डालो पहनने का तो ये वेस्टर्न कल्चर है। ये जो पहन रहे ना अपन, ये वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, हमारे यहाँ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। इंडियंस वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर चाहे वो लाइफस्टाइल हो, एक्सेंट हो या फिर ड्रेस सेंस। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, मीडिया इन्फ्लुएंस या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आजकल वेस्टर्न होना एक मॉडर्न सोसाइटी का सिंबल माना जाता है, वहीं ट्रेडिशनल होना एक बैकवर्ड और इलिटरेट की निशानी। इंडियन कल्चर के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो बस फेस्टिवल्स तक ही लिमिटेड हो गए हैं। इनमें से सबसे मेजर रोल है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हम बाकी देशों से जुड़ पाए हैं, बीट कल्चरली और इकोनॉमिकली। हम वेस्टर्न कल्चर्स की भी बात करें तो पर्टिकुलरली यूएस ने ग्लोबल कल्चर को शेप देने में एक डोमिनेंट रोल निभाया है। इनके म्यूजिक, मूवीज, फैशन और लाइफस्टाइल से ईस्टर्न वर्ल्ड काफी प्रभावित हुआ है, जिस वजह से उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के काफी एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया है। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, वो ट्रेडिशनल एंड सोशल, दोनों को ही इस कॉन्टेक्स्ट में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज जैसे मॉडर्न फैमिली, हैना मोंटेना और कीपिंग अप विद कार्डेशियंस अक्सर वेस्ट को एक आइडियल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वेस्टर्न वैल्यूज जिस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं, इससे काफी इंडियंस रेजोनेट करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम, जो कि काफी हद तक अपने आप को ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शन से फ्री रखना चाहते हैं और एक सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। इस कल्चरल शिफ्ट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करा है। ओवर द ईयर्स इंडिया की इकोनॉमी ने भी ग्रो किया है और इससे कंज्यूमर की खर्च करने की क्षमता बढ़ गई है। इससे इंडियंस को वेस्टर्न प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। वेस्टर्न फैशन ब्रांड्स, फास्ट फूड चेन्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज ने इंडिया में सक्सेसफुली अपनी पहचान बना ली है, जिससे प्रेस्टीज और वेस्टर्न गुड्स को लेके एक सेंस ऑफ डिजायरेबिलिटी आ गई है। लेकिन अक्सर इस बात को लेके डिबेट रहती है कि इज इट ओके टू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, या ये सच में हमारे इंडियन कल्चर की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत हार्मफुल है। लेट्स सी। वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पर्सनल ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है, जो कि एक व्यक्ति के पर्सनल डेवलपमेंट और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। और ये जो उनका इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करता है। एब्सोल्यूट 100% तो कुछ भी नहीं होता, और मैं ये भी नहीं कह रही कि वेस्टर्न सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था या नहीं है, बट बाकी कंट्रीज के अहेड जाके वेस्टर्न कल्चर में ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी को प्रमोट करने में काफी इंस्ट्रूमेंटल रहा है, चाहे फिर जेंडर इक्वालिटी की बात हो या फिर LGBTQ राइट्स की। और हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में पास्ट में काफी हैवीली इन्वेस्ट किया है। मोस्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी वैसे ही यहाँ आई है और इससे डेफिनेटली पूरे मैनकाइंड का भला हुआ है। और रही बात कल्चरल डाइवर्सिटी की, तो लेट मी टेल यू कि कल्चरल डाइवर्सिटी और एक्सचेंज वेस्टर्न कल्चर में सेलिब्रेट किया जाता है। वेस्टर्न पीपल आर ऑलवेज ओपन टू एम्ब्रेस एंड अप्रिशिएट डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशनल्स, क्विजीन, आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक एंड अटायर्स। कल्चरल एक्सचेंज सोसाइटी को शेप करने में और अलग अलग सोसाइटीज के बीच में समझ को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्चरल एक्सचेंज पॉजिटिव और एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, जो कल्चर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रमोट करता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर का इंडियन कल्चर पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट पड़ता है और इस इशू के मल्टी फेसेस हैं। नो डाउट वेस्ट के इन्फ्लुएंस से हमारी सोसाइटी में काफी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज। लेकिन कुछ ऐसे कंसर्न्स भी हैं जिन पे विचार करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जैसे लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। वेस्ट कल्चर ने जो लाइफस्टाइल और आइडियाज इंट्रोड्यूस करे हैं, वो काफी हद तक इंडियन वैल्यू से क्लैश करते हैं और इस वजह से काफी ऐसी इंडियन प्रैक्टिसेस हैं जो टाइम के साथ साथ कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। आयरन रैंड सेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर नीड्स अ न्यू कोड ऑफ एथिक्स, अ रैशनल एथिक्स, अ प्री कंडीशन ऑफ रीबर्थ, जो कि काफी हद तक सही है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है कंज्यूमरिज्म एंड मटीरियलिज्म। वेस्टर्न कल्चर ने हमेशा से ही मटीरियलिस्टिक पोजीशंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस किया है। वहीं दूसरी ओर इंडियन कल्चर सदियों पहले से ही एक्सपीरियंसेस जो वैल्यू ऐड करते हैं, रिलेशनशिप्स जो मीनिंगफुल हैं, इन पे फोकस किया है। इस दृष्टिकोण से हमारी लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आए हैं। लेस स्ट्रेस, गुड मेंटल हेल्थ एंड अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ।
डॉक्टर जेसन कैरल जो बर्मिंघम यंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने मैरिड कपल्स पे एक रिसर्च की और इसमें 1700 अमेरिकन के इंटरव्यूज लिए गए और सबको उनके रिलेशनशिप इंडेक्स के बारे में पूछा गया कि कौन सी वो चीज है जो डे टू डे लाइफ में यूजुअली उनकी बहस का कारण बनती है। और सरप्राइजिंगली कपल्स ने बताया कि सबसे ज्यादा झगड़े उनके घर में पैसे को लेके होते हैं और इंडिया में भी इस मामले में सेम ही सिनेरियो है। यूएस कल्चर, मेनली यूएस और वेस्टर्न यूरोप को अक्सर ऐसी सोसाइटी के रूप में देखा जाता है कि वो एक हाई लेवल पे चीजों का कंजम्पशन करती हैं और वो काफी मटीरियलिस्टिक भी हैं। इस वजह से गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ गया है और इस चीज से नेचुरल रिसोर्सेज पे एक इमेंस प्रेशर बन गया है। फास्ट फैशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसमें कपड़ों का मास में प्रोडक्शन होता है और फिर उनको सस्ते दामों में बेचा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कपड़ों को खरीदें और ये कपड़े ट्रेंडी होते हैं। दैट मीन्स कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ही मार्केट में आते हैं और फिर आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। फास्ट फैशन इंडस्ट्री में जो बड़े नाम है वो है ज़ारा, H&M, शीन एंड फॉरएवर 21। क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स के एक्सट्रैक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक्सट्रीम लेवल पर डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं। और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इन इन्वायरमेंटल हार्म्स के लिए सिर्फ वेस्ट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी कल्चर्स भी इन्वायरमेंट को हार्म करने में बराबर भागीदारी निभा रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज सोसाइटी को शेप करने में और अलग अलग कल्चर्स के बीच समझ को बढ़ावा देने में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। कल्चरल एक्सचेंज कैन बी ए पॉजिटिव एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंस जो दो कल्चर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पैदा करता है। वेस्टर्न कल्चर हो या फिर ईस्टर्न कल्चर, हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि इन सब में बैलेंस बनाना ही हमारी डाइवर्सिटी के लिए एक रिस्पेक्टफुल स्टेप होगा। अगर हमें वेरियस कल्चर्स को एक्सप्लोर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्हाट टू अडेप्ट एंड व्हाट नॉट। हम काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बना सकते हैं और बैलेंस करना भी काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव या सोसाइटल गोल्स। एक मेजर पॉइंट है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी, वो है सेलेक्टिव अडॉप्शन। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कल्चर्स के ऐसे एलिमेंट्स को चूज करना जो हमारी वैल्यूज को हमारे गोल से अलाइन करते हों, रेदर देन ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन एंटायर कल्चर। एक और तरीका है बैलेंस करने का, वो है एजुकेशन। अपने आप को और फ्यूचर जनरेशन को हमें एजुकेट करके उनको हमारी हेरिटेज की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करके हम इंश्योर कर सकते हैं हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो आने वाली जनरेशन में पास ऑन हो। जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस या वर्क प्लेसेस पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं या फिर एनजीओज और मीडिया हाउस के साथ कोलैब करके बुक्स, मैगजीन या डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू कल्चरल डाइवर्सिटी को हाईलाइट किया जा सकता है। अब हम फाइनली ये क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं जो कि आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हम समय में इतना पीछे जा सकते हैं कि जब इंडिया का कल्चर एकदम प्योर था और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से अनटच था? इसका सीधा आंसर है नहीं। ये इम्पॉसिबल है कि हम घड़ी को पीछे घुमा के सदियों का जो इन्फ्लुएंस है और ग्लोबलाइजेशन है उसको खत्म कर दें। और देखा जाए तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के एस्पेक्ट पॉजिटिव भी रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है और मेडिसिन के सेक्टर में भी काफी तरक्की देखने को मिली है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हमें पीछे जाना चाहिए और क्या हम सच में वहां जाना चाहेंगे जहां पे इंडिया का कल्चर एकदम ही फ्रोजन था और बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हो रहा था, या फिर हम आज की अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करें जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के साथ आती हैं और उसके साथ ही साथ अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हुए चलें। मेरे ओपिनियन में आंसर बहुत ही क्लियर है कि हमें प्रिजर्वेशन और प्रोग्रेस के बीच में एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। हम मॉडर्नाइजेशन के बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को गायब होने दे सकते हैं। हमें कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे जहां हम अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए अपनी प्रोग्रेस की ओर बढ़ें। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।